नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अप्रैल की 9 तारीख है और आज मैंने सोचा अपने बहन भाइयों को भिंडी लगाना सिखा दूं। वैसे तो मैं इस पे पहले भी वीडियोस बना चुकी हूं, पर आज जब मैं फिर से लगाने लगी हूं तो फिर कई भाई बहन जिनको अगर पूरी जानकारी नहीं होगी तो वो मेरा वीडियो देख के पूरी जानकारी पा सकते हैं। तो ये जो भिंडी लगाई है ये कुछ दिन पहले ही मैंने ग्रो की है और लास्ट ईयर की जो भिंडी मैंने सीड अपने घर का ही तैयार किया था तो वो मैंने ये ग्रो की हुई है। और अभी जो मैं लगाऊंगी तो जो पूसा से आई हुई है भिंडी तो ये वो मैं ग्रो करूंगी। तो एक ये होगी और फिर मैं ये भी देखूंगी कि ये कैसी, इसके रिज़ल्ट कैसे रहते हैं, किस तरह से ये रहती है। तो चूँकि बीज मेरे पास पड़े ही हुए हैं, नहीं तो जो मैंने सीड खुद कलेक्ट किया होता है मैं वही लगाना पसंद करती हूँ। तो लगाने से पहले मैं मोटे तौर पे आपको जानकारी दे लूँ। आप पुराने वीडियोस भी मेरे देख सकते हैं। ये भिंडी जो है बड़े इजीली आराम से ग्रो हो जाती है और ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो खूब सारा फ्रूट दे जाती है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि 60 से लेकर 75 दिन में ये तैयार भी हो जाती है। भिंडी खाने में तो इस्तेमाल होती ही है, इसके अलावा इसे पेपर इंडस्ट्री में भी फाइबर निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ मेडिसिनल वैल्यूज़ भी होती हैं। ये कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और विटामिन ए से भरपूर होती है। ये अफ्रीका की नेटिव है। इसकी कई सारी वेराइटीज़ हैं जिनको हाइट के हिसाब से टॉल या ड्वार्फ कैटेगरी में रखा गया है। इसकी कॉमन वेराइटीज़ हैं पूसा, मखमली। इस वैरायटी की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसमें जो है वायरस लगने का खतरा होता है। और दूसरी पूसा सावनी, इसमें वायरस नहीं लगता है। एक और जो है वो परकिंस लॉन्ग ग्रीन, इसे हिली एरियाज़ में लगाया जाता है। प्रोपगेशन इसकी कैसी होती है? तो प्रोपगेशन जो मैदानी इलाकों में है, जो एक बार अर्ली स्प्रिंग से, जिससे कि समर में भिंडी आती है जो अर्ली स्प्रिंग लगाई जाती है, और एक बार लेट समर में जिससे कि रेनी सीजन में भिंडी आती है। और अगर हम ये कहें मैदानी इलाकों के लिए कि इसे फरवरी से जुलाई तक ग्रो कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया बात है। ये नहीं कि अगर आपने फरवरी में नहीं की है तो आप मार्च में अगर नहीं की है तो आप चलो कोई बात नहीं, आप अप्रैल में कर सकते हैं। अप्रैल में भी अगर आप नहीं लगा पाए हैं तो कोई बात नहीं, फिर मई में भी लगा सकते हैं, जून जुलाई तक आप ग्रो कर सकते हैं। और साउथ इंडिया में यहाँ की टेम्परेचर जो मॉडरेट रहता है, एक जैसा रहता है, तो वहाँ इसे विंटर के लिए आप नवंबर में ग्रो कर सकते हैं। और ठंडी जगहों में इसे मार्च से लेके जून तक ग्रो किया जाता है। समर क्रॉप लगाने से पहले सीड को जो है कई लोग 24 घंटे तक भिगोना पसंद करते हैं, बट जो ये मैंने लगाए हैं मैंने ऐसे ही लगा दिए हैं और 3-4 दिन में इसकी जो जर्मिनेशन वो स्टार्ट हो जाती है। धूप इसे कैसे चाहिए? ये जो गर्मी पसंद करने वाली वेजिटेबल है, अगर टेम्परेचर 20 डिग्री से कम होता है तो इसके सीड जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। इसे अच्छी धूप की ज़रूरत होती है। अगर फ्रोस्ट पड़ती है या फिर ज़्यादा टाइम तक सर्दी रहती है तो ये फिर ख़राब हो जाती है। और सॉइल कैसे बनानी है? मिट्टी, भिंडी जो है ये किसी भी तरह की मिट्टी में चल जाती है, लेकिन सबसे अच्छी तरह की जो वेल मैन्योर्ड सॉइल होती है, जिसमें कि मैं कई बार आपको कई तरह की मिट्टी मैंने बनाना सिखाया है। तो भिंडी के लिए अगर आप एक हिस्सा मिट्टी का ले लें और एक हिस्सा ऑर्गेनिक खाद वगैरह डाल लें, जैसे कि गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट हुआ, लीफ मोल्ड हुआ, ये सब समान मात्रा में मिला के एक हिस्सा कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें नहीं आपके पास, सिर्फ वो ही है गोबर की खाद है, तो खाली गोबर की खाद का ही एक हिस्सा भी आप डाल सकते हैं। तो उसमें ये बहुत अच्छे से चलती है। और बाद में जब इसमें फूल आना स्टार्ट हो जाता है तो फिर फास्फोरस की आप इसमें जो है खाद इसमें दे सकते हैं। और कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र, जैसे किचन में आपको कई तरह के वेजिटेबल पील्स मिल जाते हैं, उनके सब्जियों के छिलके या फिर आपको फ्रूट के छिलके, उनको सबको मिक्स करके आप 7-8 दिन रख के उसमें थोड़ा सा खट्टा दही डाल लें, फर्मेंट करके वो अपने प्लांट्स में दें तो इतनी अच्छी ग्रोथ और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बस यही सब आपने करना है। और मिट्टी जो, इसको हल्की एसिडिक मिट्टी पसंद है। और जब ये आप न्यूट्रिएंट से भरपूर फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो वो हल्के एसिडिक भी होते हैं।
और जो कि आपकी जो भिंडी को बहुत ही बढ़िया लगेंगे। पानी कैसे देना है, पानी तब दें जब मिट्टी की ये जो आप देख रहे हैं ऊपरी लेयर है इसकी, अब ये सूखी नज़र आ रही है ये इस तरह से। तो हालांकि अच्छी खाद वगैरह ये मिली है, तो मैं सुबह आजकल सिर्फ एक टाइम पानी देना पसंद करती हूँ इसे। और गर्मी तो खैर मेरे यहाँ खूब हो रही है। ये जो भिंडी है मेरे यहाँ पूरे दिन की धूप में मैंने कोने में रखी हुई थी, तो अब मैं गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसा ना हो कि इसकी पत्तियाँ जो ख़राब होने लगें तो जलने लगें, तो मैं इसको जो सुबह के 4-5 घंटे की अब धूप में मैं रखूँगी। तो अभी तक ये मेरा बैग उधर पड़ा हुआ था जहाँ सुबह से लेकर शाम तक धूप आती थी। बस यही सब आपने करना है, और भिंडी को मैच्योर होने से पहले ही तोड़ लें, नहीं तो इसमें जो फाइबर का कंटेंट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिससे वो खाने के लायक नहीं रहती है। तो यही सब चीज़ें करनी है आपने। और अब हम कैसे ग्रो करेंगे ये मैं चीज़ें आपको अभी बताती हूँ। मैंने इस तरह के बैग में ये ग्रो की है। तो विंटर में इसमें मेरे कुछ प्लांट्स चल रहे थे और ये बीज खूब सारे उगाए हैं, ये गेंदे के और ये कॉस्मोस के ये निकला हैं। तो कॉस्मोस के ये मैं ट्रांसप्लांट कर लूँगी, और ये कुछ ये कोक्सकॉम के ये निकले हैं ये, तो ये कोक्सकॉम के भी मैं निकाल लूँगी। और बाकी ये फूलों के निकले हैं, ये मैं इनको सब निकाल दूँगी, ये मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि ये सब एनर्जी लेते हैं। तो ये सब आपने जो घास फूस ही समझो इसके लिए, तो ये सब आपने ये निकाल देने हैं। ये फूलों के बीज जैसे पड़ जाते हैं तो वही सब पौधे निकले हैं हमारे, तो ये ऐसे निकाल देने हैं। और चाहे मिट्टी में दबा देना है इनको, इनमें भी खूब न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इस एक बैग में मैं इसके 4 पौधे रखना पसंद करूँगी। तो अभी मैंने कुछ ज़्यादा सीड लगा दिए थे, तो ज़्यादा पौधे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गिलहरियाँ भी खींच के ले जाती हैं पौधे और कोई पौधा नहीं भी चलता है। तो सीड भी जब लगाएं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाएं। तो अब मैं सीड इसमें ग्रो करूँगी। आप चाहे ग्रो बैग में लगाएं, चाहे 10 इंची के पोट में आप 3 जो है पौधे लगा सकते हैं। तो बीज कुछ थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए। जब थोड़े से ज़्यादा हो जाएं तो तब आप थिनिंग कर लें, और ये ट्रांसप्लांट भी हो जाते हैं, कहीं भी आप लगा सकते हैं इनको दूसरी जगह में। तो मेरे इसमें जो फूलों के पौधे सर्दियों के लगे हुए थे कुछ दिन पहले, जो मैंने निकाल के फिर मैं धूप में रख देती हूँ बैग, ताकि अच्छे से मिट्टी में जो धूप लग जाए। और जब सूखी मिट्टी में आप खुरपी चलाएं तो ऐसी भुरभुरी हो जाए तो समझो कि वो मिट्टी आपकी बड़ी अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की मिट्टी है वो। मैंने इसमें कोई भी खाद वगैरह एक्स्ट्रा नहीं मिलाई है। जो भी इसमें मेरे पौधे चले थे वो बहुत ही अच्छी तरह से चले थे। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी कि अगर अच्छी नहीं हो रही है तो फिर मैं इसमें गोबर खाद जो देना पसंद करूँगी, कुछ एक मुट्ठी इसमें डालूँगी, गोबर की खाद डालूँगी। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला है। तो इस तरह से हम लाइन बना लेंगे। ये बीज को आपने आधा इंच या फिर 1 इंच तक दबाना है बस। और ये यहाँ पे, क्योंकि सीड हम कुछ ज़्यादा ही लगाएंगे, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ ग्रो होते हैं कुछ नहीं होते हैं, और कई बार बाद में भी कोई चिड़ियाँ वगैरह या गिलहरियाँ वगैरह कुछ पौधे ख़राब कर जाती हैं। तो ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, हम निकाल सकते हैं। और ये मैंने अब कट कर लिया है ये, तो इसमें से मैं निकाल लूँगी। बस मैं इतने बीज निकालूँगी, लगाऊँगी। तो मैं 4 या 5 पौधे रखूँगी इसमें, तो लगाऊंगी मैं ज़्यादा। अगर फिर मैं किसी गमले में भी लगाऊंगी, जैसे जैसे मेरे खाली होते जाएंगे तो मैं फिर ट्रांसप्लांट कर दूंगी इसमें से निकाल के। ये एक बीज रख लिया। बाकी आपको कुछ समझ नहीं आया, मेरे पुराने वीडियोस भी बने पड़े हैं, अगर मैं कुछ बताना भूल गई होंगी तो आप वो देख लें मेरे। बस ऐसे, और फिर इनको ऐसे मिट्टी से दबा देना है। और सीड जर्मिनेट होने तक मिट्टी को आपने मॉइस्ट ही रखना है, बहुत ज़्यादा गिल्ला भी नहीं करना है कि मिट्टी से बहुत ज़्यादा गिल्ले हो, और बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं रखना है। क्योंकि ये इसी तरह से है जैसे हम किसी भी चीज़ के स्प्राउट तैयार करते हैं, तो उन्हें मॉइस्ट रखना ज़रूरी होता है। अगर हम सूखे ही रहने देंगे तो फिर थोड़ी ना कोई जर्मिनेशन स्टार्ट होगी। तो बस ये ज़रूरी होता है। मिट्टी चूँकि हमारी बिल्कुल सूखी है, तो हम धीरे धीरे पानी ऐसे डालेंगे ताकि नमी बनी रहे इसमें नीचे बैग में। बस ये हमारी भिंडी लग गई, और ये 3-4 दिन में निकल भी आएगी। और इसको आपने धूप वाली जगह में रखना है, जहाँ पे 3-4 घंटे की धूप, 4 घंटे की धूप आती है, वहाँ काफ़ी है इसके लिए। तो
तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और ये सरोज जी आप नेट कह रहे थे, तो ये नेट देख लीजिए। कुछ एक मैंने ये इस तरफ मंगवाया, और ये नींबू मेरा बुरी तरह से, ये इतने ढेरों नींबू इस पे लगे हैं, जल गया था पूरा ही। इसके ये फ्रूट भी सारे जल गए, ये सारी पत्तियाँ इसकी जल गई। तो कल ही मैंने इसे ये रखवाया है। ये नेट एक मैंने नया मंगवाया है, ये ऐसे इस तरह से लगाया है। तो ये आज इसे मैंने नेट के नीचे, यहाँ की धूप भी इसे मिलती है और थोड़ा आराम मिल सके। तो ये देखिए इतना ढेरों इस पे फ्रूट आया, और फ्रूट ही इतनी तेज़ धूप में ये सब जलने लगा था, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप से। और एक नेट मेरा पहले का जो पुराने वाला, ये इस तरफ से है, ये ऐसे है इस तरह से। चलो थोड़ा बहुत बचाव तो हो ही रहा है। जो मेरे बहन भाई ये भिंडी लगाने के शौकीन हैं तो वो लगा सकते हैं, और घर में ही इनके सीड तैयार हो जाते हैं। तो एक बार आप कोई भी भिंडी जो आपकी मनपसंद आपको लगता है कि अच्छी क्वालिटी की है, तो उसके सीड आप तैयार करिए। फिर सीड हमेशा ही आप अपने घर से लगा सकते हैं। और इस तरह से ये जो पौधे निकले हैं, ये सब आपको निकाल देने हैं। तो जैसे जैसे मेरे कोई गमले खाली होंगे तो ये सीड पड़ा होगा, जिस तरह जब भी जैसे इसको मॉइस्चर मिला मिट्टी का, तो उसमें से ये सब निकल आए हैं। तो ये कोक्सकॉम के और ये कोसमोस के ये सब मैं निकाल दूंगी, और गेंदे के निकाल दूंगी, क्योंकि गेंदा तो अब इतनी गर्मी में मेरे यहाँ होना नहीं है। ये सब निकाल देने हैं, क्योंकि ये खुराक लेते रहते हैं पौधों से, ऐसे इस तरह से ये निकाल देने हैं। और जो ये आपको रखने हैं, ये भी जल्दी से इनको भी निकाल लेना, नहीं तो फिर ये बड़े होते रहेंगे और ये फिर पौधों को परेशान करेंगे। नमस्ते जी, शुक्रिया। अगर मैं कुछ भूल गई होंगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।